बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। आज के क्लास में भी हम लोग डायोड से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितना भी क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ सारा का सारा जो है जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को कराने के पीछे का मेरा बस एक ही मोटो है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो और एग्जामिनेशन में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगा पाए। तो इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मेरा, द फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ डायोड सोन इन फिगर इज 5 ओम। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका जो ये डायोड है, डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस कितना है मेरा 5 ओम दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि रिमेनिंग पैरामीटर और सेम एज द आइडियल डायोड। उसके बाद डायोड का जितना भी पैरामीटर है सब कैसा है मेरा आइडियल डायोड की तरह है। तो हमको फाइंड आउट करना है डीसी कंपोनेंट ऑफ सोर्स करंट। सोर्स करंट इसमें जो करंट मेरा फ्लो होगा उसका डीसी कंपोनेंट फ्लो फाइंड आउट करना है। तो ये जो सर्किट दिया हुआ है ये कैसा दिख रहा है मेरा सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर का दिख रहा है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं फटाक से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायोड का जो पैरामीटर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट मेरा कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये मेरा सोर्स है, सोर्स क्या है कैसा मेरा एसी है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज ले लेता है, ये मेरा वीएम हो गया। यहाँ डायोड लगा हुआ है, डायोड का आइडियल बोल रहा है यानी इसका जो वोल्टेज होगा डायोड वोल्टेज V0 जो लिए थे वो कितना हो जाएगा मेरा 0। डायोड रेसिस्टेंस में हम लोग को प्रोवाइड करवाया गया है वो कितना है 5 ओम। उसके बाद सर्किट में क्या है मेरा फाइनल है मेरा लोड रेसिस्टेंस वो कितना है मेरा 45 ओम्स दिया हुआ है। ये मेरा सर्किट हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। जो गिवन सर्किट है उसका मेरा हो गया ये इक्विवेलेंट सर्किट। जब सर्किट ड्रॉ कर लेंगे तो इसमें क्या होगा एक करंट मेरा फ्लो करेगा और उस करंट का हम लोग नाम दे देते हैं वो कितना है मेरा मैक्सिमम। इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग बोल दिए IM। कैसा सर्किट है ये मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। इसका जो डीसी वैल्यू कितना हो जाएगा IDC इक्वल्स टू हो जाएगा IM डिवाइडेड बाई पाई। ये IM का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस सर्किट में KVL को अप्लाई करेंगे। अप्लाई KVL जब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा VM। लास्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे इसका किस तरह से सिंबल लेंगे। सेम उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा VM, ये मेरा यहाँ VM को क्रॉस करेंगे। इस पॉइंट पे कैसा है मेरा पॉजिटिव सिंबल है तो पॉजिटिव हम लोग रख लिए। आगे बढ़ते कि इस रेसिस्टेंस को डायोड रेसिस्टेंस को हम लोग क्रॉस करते हैं। डायोड रेसिस्टेंस को क्रॉस किया तो इस पॉइंट पे कैसा मेरा सिंबल है नेगेटिव सिंबल है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा IM मल्टीप्लाइड बाई 5 ओम। फिर आगे आते हैं लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस में भी सेम वही कॉन्सेप्ट माइनस IM मल्टीप्लाइड बाई 45 ओम। ये टोटल सम कितना हो जाएगा मेरा 0। तो ये मेरा KVL के अकॉर्डिंग जो मेरा इक्वेशन आएगा ये आएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। IM का वैल्यू यहाँ से मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। IM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा VM डिवाइडेड बाई 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरा 50। ये मेरा हो गया IM का वैल्यू आ गया। तो IM का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दे तो IDC का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। IDC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा IM मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई पाई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा मेरा ऑप्शन A मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द NAC वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू इज 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सिलिकॉन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट का जो कैसा बना है मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं पीक वोल्टेज उसका कितना है मेरा 20 वोल्ट है। अब बोल रहे हैं कि इफ द लोड रेसिस्टेंस एंड द डायोड फॉरवर्ड रेसिस्टेंस इज 510 ओम रिस्पेक्टिवली देन फाइंड। पहला तो क्या करना है कि इसका दिया हुआ है कि लोड रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है और फॉरवर्ड रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है डायोड का। उसके बाद फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि पिक करंट थ्रू द डायोड, डायोड के थ्रू जो मेरा पिक करंट होगा वो कितना होगा और पिक आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो मेरा कितना होगा, ये दोनों फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग पहले इसका जितना भी ये एलिमेंट जितना भी पैरामीटर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्किट इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट में क्या हो जाएगा मेरा सप्लाई दिया हुआ है, सप्लाई का क्या दिया हुआ है मेरा पिक वोल्टेज दिया हुआ है और सप्लाई कैसा मेरा AC है। इसका पिक वोल्टेज मेरा VM कितना है मेरा 20 वोल्ट है। इसके बाद क्या लगा हुआ है एक डायोड लगा हुआ है सीरीज में। सोर्स से क्या लगा हुआ है एक डायोड लगा हुआ है सीरीज में। डायोड कैसा है मेरा सिलिकॉन का बना हुआ है, सिलिकॉन डायोड दे दिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या लगा हुआ है इसके बाद है मेरा 500 ओम का एक रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस है। ये मेरा क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाया गया है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो इस यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो है
इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे यहाँ क्या दिया हुआ है कि डायोड जो है कैसा मेरा आइडियल डायोड है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिए थे, यहाँ जो डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए थे उसमें वोल्टेज कैसा कर दिए थे हम लोग, 0 कर दिए थे। रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ था, रेजिस्टेंस हम लोग पुट कर दिए थे। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी तक जो है क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया गया कि डायोड मेरा आइडियल है, लेकिन डायोड के बारे में दिया गया कैसा मेरा, वो सिलिकॉन का बना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायोड को जो है हम रिप्लेस कर देंगे उसका इक्विवेलेंट सर्किट से। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो डायोड का होता है, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, एक मेरा डायोड वोल्टेज आता है जिसको कि हम लोग V0 बोले थे, और V0 जो होगा ये सिलिकॉन के लिए कितना हो जाता है मेरा 0.7 वोल्ट हो जाता है, और इसका डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते। तो ये था मेरा इक्विवेलेंट सर्किट इसका डायोड का। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा सोर्स वोल्टेज हो गया मेरा कितना, ये मेरा 20 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज है, इस साइड मेरा पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या हो गया, डायोड वोल्टेज, डायोड को रिप्लेस करेंगे डायोड वोल्टेज से, कितना से 0. सिलिकॉन का दिया हुआ है 0.7 वोल्ट। उसके बाद फिर क्या किया, आगे दिया हुआ लोड, यहाँ डायोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना मेरा 10 ओम। तो यहाँ 10 ओम हम लोग पुट कर दिए। आगे लोड कनेक्टेड है इससे सीरीज में, वो कितना है मेरा 500 ओम का है। तो ये हो गया मेरा इसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब जो सर्किट इसको ड्रॉ कर लिए तो इसमें क्या होगा, एक करंट मेरा फ्लो करेगा। तो पूछा जा रहा है कि इस करंट का, इसका जो करंट का जो होगा, करंट का पिक वैल्यू कितना होगा। करंट का पिक वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, IM। ये IM का वैल्यू पूछा जा रहा है, वो मेरा कितना होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस सर्किट में अप्लाई करेंगे KVL को। अप्लाइंग KVL इन दिस सर्किट। तो अब इसमें क्या होगा कि जितना भी हम लोग KVL तो अभी देख लिए थे कॉन्सेप्ट में, बस वही करेंगे। यहाँ से वोल्टेज जितना भी जा रहा है सारा पूरा का क्लोज लूप में जो होगा, टोटल सम ऑफ वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना देवा 20 वोल्ट 20। अब ये 20 का इसका सिंबल कैसा हो जाएगा, इसको क्रॉस किए, यहाँ देख रहे कैसा मेरा प्लस है, तो ये मेरा प्लस हो गया। आगे क्रॉस करते ये जो डायोड वोल्टेज है, डायोड वोल्टेज का हम लोग क्रॉस किए, तो यहाँ देख रहे थे इस पॉइंट पे कैसा है मेरा नेगेटिव सिंबल है, सिंबल कैसा हो जाएगा इसका नेगेटिव, और वैल्यू कितना है 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते डायोड रेसिस्टेंस का, डायोड रेसिस्टेंस इधर प्लस होगा, ये मेरा माइनस होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव IM मल्टीप्लाइड बाय 10 ओम। फिर आगे देखते हैं कि ये फिर लोड को हम लोग क्रॉस करेंगे, लोड में भी वही, इसके लिए कितना हो जाएगा नेगेटिव IM इंटू मल्टीप्लाइड बाई 500 ओम। ये टोटल सम कितना हो जाएगा मेरा 0। तो यहाँ से IM का वैल्यू मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो IM को एक साइड हम लोग रख लेते हैं, IM इक्वल्स टू 5IM मल्टीप्लाइड बाई 510 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 20 माइनस 0.7 वोल्ट। दिस इंप्लाइज IM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 19.3 डिवाइडेड बाई 510। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा 37.8 मिली एम्पियर। ये तो मेरा करंट का वैल्यू आ गया मेरा पहला। सेकंड आप देखते हैं कि पिक आउटपुट वोल्टेज। अब ये जो आउटपुट यहाँ जो है लोड के अक्रॉस जो मेरा आउटपुट आएगा, इसका पिक वैल्यू कितना आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ओम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो V इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू कितना होता है IR। तो यहाँ पे हम लोग लोड रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, तो लोड रेसिस्टेंस के लिए हो गया V, लोड वोल्टेज आएगा VL आएगा, VL का मैक्सिमम वोल्टेज हम बोल रहे हैं वो कितना है VM डैश है। तो VM डैश इक्वल्स टू IM मल्टीप्लाइड बाय लोड रेसिस्टेंस RL। तो इसका IM का वैल्यू कितना है 37.8 मल्टीप्लाइड बाई 500 ओम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 18.9 वोल्ट। ये तो मेरा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, इस क्वेश्चन का एक पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ इसी क्वेश्चन में, व्हाट विल बी दिस वैल्यू इफ द डायोड इज एज्यूम्ड टू बी आइडियल। अब क्या बोल रहा है कि इसी क्वेश्चन में यही दोनों पैरामीटर क्या होगा अगर हम डायोड को एज्यूम कर ले आइडियल। यानी यहाँ पहले हम लोग एज्यूम करके चले थे कैसा सिलिकॉन का था, तो उसका पैरामीटर हम लोग ये देख लिए थे। लेकिन जब हम आइडियल हम लोग करेंगे तो आइडियल पूरे के पूरे डायोड को हम लोग एज्यूम कर लेंगे आइडियल की तरह। तो यहाँ जो डायोड वोल्टेज होगा आइडियल में क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, और डायोड रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड डायोड रेसिस्टेंस ये भी मेरा 0 हो जाएगा। यानी जो इक्विवेलेंट सर्किट जो अब मेरा बन के आएगा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आगे पार्ट के लिए, तो इसका जो इक्विवेलेंट
पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो डायोड का जितना भी वैल्यू था ये पैरामीटर मेरा ऑमिट हो जाएगा। ऑमिट हो गया तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, करने के मतलब डायोड वोल्टेज में मेरा क्या हो गया, V0 जो था ये मेरा 0 हो जाएगा, और डायोड फॉरवर्ड रेसिस्टेंस भी ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 0 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि IM का और VM का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो IM पिक करंट मेरा कितना हो जाएगा, IM इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग फिर इसमें अप्लाई करते हैं KVL को अप्लाई करेंगे, कितना आएगा मेरा 20 वोल्ट, ये मेरा प्लस रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया मेरा माइनस IM मल्टीप्लाइड बाई 500 ओम, तो इसको हम लोग IM का और इक्वल्स टू मेरा 0, तो IM यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, IM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 20 डिवाइडेड बाई 500 ओम्स, तो इसके लिए मेरा आ जाएगा 40 मिली एम्पियर मेरा करंट का वैल्यू आएगा। इस करंट के अकॉर्डिंग यहाँ जो लोड वोल्टेज आएगा वो मेरा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, VM डैश अभी एज्यूम किए थे, VM डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 40 IM मल्टीप्लाइड बाई लोड रेसिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 20 वोल्ट। यानी जब हम आइडियल एज्यूम कर लेंगे तो सर्किट के, अब देखेंगे सर्किट क्या होगा, ये सर्किट यहाँ का जितना वोल्टेज होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मेरा लोड वोल्टेज का हो जाएगा। तो इस दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद मेरा यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट मेरा आया कि अगर डायोड के बारे में अगर कहीं दे दिया गया आइडियल, तो हम लोग उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे वो हम आइडियल की तरह करेंगे। अगर उसके बारे में, डायोड के बारे में नहीं बताया गया है कि वो आइडियल है, और ये बता दिया है कि डायोड किस एलिमेंट का बना हुआ है, सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, या गैलियम आर्सेनाइड का है, जिसका भी बना हुआ उसके अकॉर्डिंग हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे और वोल्टेज और रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉरवर्ड बायस रीजन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड शिफ्टेड टू डैश एट अ रेट ऑफ डैश मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो सिलिकॉन डायोड का ग्राफ जो है मेरा किस साइड मेरा शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और किस रेट के साथ मेरा शिफ्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तब। तो ये क्वेश्चन जो एकदम डायरेक्ट थ्योरी से पूछा गया है, तो थ्योरी में क्या बोलता है कि यहाँ हम ग्राफ बनाए हुए हैं सिलिकॉन डायोड का, जो फॉरवर्ड बायस रीजन में हम लोग ग्राफ बनाए हुए हैं। ये मिड वाला जो ये दिखा रहा है क्या चीज, मेरा रूम टेम्परेचर पर का ग्राफ दिखा रहा है। तो ये जो शिफ्ट करता है यहाँ पे जो वोल्टेज जो है वो मेरा टेम्परेचर पे मेरा डिपेंड करता है, और ये जो रेट के किस रेट के साथ मेरा चेंज करता है, -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ये क्या होता है, मेरा रेट के साथ जो वोल्टेज जो है ये मेरा चेंज करता है फॉरवर्ड बायस रीजन में। तो अब देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ कितना है मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री है, 25 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम इंक्रीज कर दें, यानी कितना हो गया 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि मेरा वोल्टेज कितना होगा। तो उसके लिए जो वोल्टेज है, वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज VS से हम लोग शिफ्ट करें, मतलब लिख रहे हैं कि VS क्या है, मेरा वोल्टेज शिफ्ट को डिनोट कर रहा है। तो वोल्टेज शिफ्ट जो होता है वो मेरा डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ये मेरा क्या होगा वोल्टेज शिफ्ट को डिनोट करेगा। अब यहाँ देखते हैं टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है, 25 से हो गया 125, तो कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेरा चेंज हो गया, -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.25 वोल्ट। अब इतना वोल्ट के साथ क्या होगा, मेरा वोल्टेज जो है मेरा शिफ्ट कर जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि ये जो कितना है मेरा 0.7 मेरा वोल्ट है, तो -0.25 वोल्ट मेरा क्या होगा शिफ्ट कर जाएगा। तो कितना इसमें माइनस करेंगे तो किस साइड जाएगा, मेरा लेफ्ट साइड। यानी जो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ जो है मेरा वो किस साइड मेरा होगा, फॉरवर्ड बायस रीजन का जो ग्राफ होगा वो किस साइड मेरा शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड मेरा शिफ्ट करेगा। वहीं टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो किस साइड मेरा शिफ्ट करेगा, राइट साइड मेरा शिफ्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मेरा जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेस्ड है। तो इसमें क्या कहते हैं, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड कैरिंग ए कांस्टेंट करंट। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो वोल्टेज क्या होगा उस डायोड के अक्रॉस, अगर अब उसका जो करंट जो है मेरा क्या है कांस्टेंट है। तो अभी देखिए तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मेरा टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट पे हम लोग देखे थे कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं
तो वोल्टेज मेरा क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज कर रहा है। और किस रेट के साथ मेरा होता है, -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके कारण जो है ग्राफ मेरा किस साइड मेरा शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देख लेते क्या हो गया, 3 पॉइंट हमको मिला, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वोल्टेज मेरा डिक्रीज करेगा, किस रेट से, -2.5, और किस साइड मेरा शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं कि क्या होगा, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज क्या होगा मेरा, डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिवर्स बायस रीजन द रिवर्स करंट ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इंक्रीजेस डैश फॉर एवरी डैश डिग्री सेंटीग्रेड रेज इन टेम्परेचर। अब क्या बोल रहे हैं कि रिवर्स साइड में, ये तो हम देख रहे थे फॉरवर्ड बायस रीजन में। तो ये क्वेश्चन भी क्या है मेरा, डायरेक्ट थ्योरी से पूछा गया है। तो इसमें भी क्या है कि अगर हम पूछा जा रहा है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट का वैल्यू क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं तब क्या आई नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो आई नॉट भी मेरा क्या होगा, करंट भी मेरा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो करंट मेरा इंक्रीज करेगा। तो लेकिन किस रेट के साथ मेरा इंक्रीज करेगा, अगर हम टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज के कितना मेरा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो आई नॉट का वैल्यू है वो मेरा 7% मेरा इंक्रीज कर देता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते कर देते हैं कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आई नॉट क्या हो जाता है मेरा 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट, यानी डबल हो जाता है। तो इसके लिए दो चीज हमको मिला, क्या चीज मिला कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तो मेरा जो है आई नॉट का वैल्यू कितना इंक्रीज करेगा, 7%। और वहीं पे अगर हम टेम्परेचर को कर दिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करा दिए तो आई नॉट का वैल्यू जो है पहले जितना वैल्यू था उससे क्या हो जाएगा मेरा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन का होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द सर्किट फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड इज 2 ओम एंड इट्स रिवर्स रेसिस्टेंस इज इनफाइनाइटली हाई। क्या दिया हुआ है, डायोड का फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है मेरा 2 ओम दिया हुआ है और रिवर्स साइड का जो है कि वो कैसा दिया दिया है रेसिस्टेंस, वो इनफिनिटली हाई है। इनफाइनाइटली हाई है दैट मीन्स ये मेरा बता रहा है कि रिमेनिंग पैरामीटर सिर्फ फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जो है वो मेरा क्या है 2 ओम है और रिमेनिंग पैरामीटर क्या है मेरा आइडियल डायोड की तरह है। तो हमको लोग को यहाँ पे क्या करना है कि 2 लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है, मीटर दिया हुआ है, कौन सा मीटर लगा हुआ है, और लिस्ट 2 में दिया हुआ मीटर का रीडिंग क्या होगा। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें जो करंट मेरा जो फ्लो होगा तो ये दोनों मीटर कौन सा मेरा रीडिंग करेगा, उसका करेक्ट आंसर हमको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसका क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, पहले देखने की जो सप्लाई दिया हुआ है, सप्लाई देख रहे हैं कि यहाँ कैसा है, सप्लाई मेरा एसी है, 100 वोल्ट एसी दिया हुआ है। लेकिन ये जो 100 वोल्ट एसी है, ये इससे देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा एसी कैसा है, पिक वैल्यू है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मेरा आरएमएस वैल्यू। तो इसके लिए बस एक ही चीज यहाँ पे ध्यान गौर से सुनिएगा कि ये जहां भी आपको लिखा हुआ दिखे 100 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट एसी, दैट मीन्स वो जो है आपको बता रहा है कि उस टाइम पे वहां पर जो है आरएमएस वैल्यू कितना दिया हो वोल्टेज का, सप्लाई वोल्टेज का, वो प्रोवाइड करवाया गया है आपका। यानी यहाँ पे जो है ये जो 100 वोल्ट एसी लिखा हुआ, यानी यहाँ क्या है मेरा 100 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन वेव का है, यहाँ जो इनपुट है, इनपुट कैसा होगा, ये यहाँ मेरा साइन वेव होगा और साइन वेव के लिए आरएमएस वैल्यू जो आता है वो मेरा कहता है Vm/√2 आता है। तो इसके लिए मेरा जो ये आरएमएस हो गया वैल्यू, तो यहां से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 100√2 मेरा क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब डायोड को रिप्लेस करना, डायोड रेसिस्टेंस है, यहाँ क्या किया, डायोड रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया। डायोड रेसिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है मेरा लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है, लोड रेसिस्टेंस कितना है मेरा 8 ओम है। उसके बाद क्या लगा हुआ है मेरा मीटर लगा हुआ है। फिर ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया सर्किट। मैक्सिमम वैल्यू भी हमको फाइंड आउट हो गया है, Vm हमको पता चल गया है कितना 100√2 है। अब जब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हमको पता चल गया तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो करंट मेरा फ्लो करेगा वो मेरा कुछ इस साइड से मेरा फ्लो करेगा। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Im हम बोल दिया था, Im का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लेता। Im के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे KVL को। तो KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि KVL जो है, KVL के लिए क्या हो जाएगा, Vm कितना है मेरा
√2, इसका वैल्यू कितना, इस साइड मेरा पॉजिटिव हो गया, फिर हो गया कितना हो जाएगा माइनस Im मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम माइनस Im मल्टीप्लाइड बाय 8 ओम, ये इक्वल्स टू हो गया मेरा 0। तो यहां से Im का वैल्यू मेरा फाइंड आउट हो जाएगा, Im इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 100√2 डिवाइडेड बाई 10 ओम, तो हो गया 10√2, ये मेरा आ गया Im का वैल्यू। Im का वैल्यू मेरा निकल गया 10√2। अब देखते हैं इस लिस्ट में दो मीटर दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है, PMMC दिया हुआ है और एक है मेरा हॉट वायर। ये दोनों मीटर जो है वो मेरा अलग अलग रीडिंग करता है। PMMC जो है ये मेरा रीड करता है DC वैल्यू को, और हॉट वायर जो करता है ये मेरा RMS वैल्यू को रीड करता है। तो इस दोनों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के क्लासेस में। तो आगे देखते हैं कि ये जब क्या कर रहा है, रीड कर रहा है DC वैल्यू को, तो यहां देखने की ये कैसा सर्किट है, मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो IDC का वैल्यू कितना होगा, वो कितना हो जाएगा Im डिवाइडेड बाई पाई, और वही RMS वैल्यू कितना हो जाएगा, IRMS अगर हम बोले तो IRMS का वैल्यू कितना हो गया मेरा Im डिवाइडेड बाई 2। Im का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो Im का वैल्यू पुट कर दिए कितना 10√2 डिवाइडेड बाई पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 4.5 एम्पियर, और यहाँ पे Im का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 10√2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व करके करेंगे तो मेरा आएगा 7.07 एम्पियर। तो इस दोनों के अकॉर्डिंग मेरा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कितना होगा, PMMC जो है वो मेरा कितना क्या रीड कर रहा है, 1 का B और 2 का A। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा 4 जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा।